हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन चैनल, जिसमें आपको एएमएल केवाईसी के बहुत सारे कंसेप्ट्स सिंप्लीफाइड तरीके से आप देख सकते हैं एंड यू कैन आल्सो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इस चैनल पे आपको एएमएल केवाईसी रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेट भी गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। तो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमारे साथ ही एक कलीग थे जो ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहे थे। With our support and their consistent effort, they have cracked a job in a MNC. So let's see what was their profile and how we helped them out. तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं श्री सृष्टि। उन्होंने एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन जुलाई 2023 में ज्वाइन किया था एंड दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद अस। एट द सेम टाइम शी वॉज वर्किंग इन ए डोमेस्टिक बैंक। तो ये इन्होंने हमारे बारे में चैनल के बारे में यूट्यूब से जाना था। इनकी लोकेशन दिल्ली एनसीआर है। इनको 3.5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ब्रांच बैंकिंग में। इन्होंने केवाईसी कंपनी में भी काम किया हुआ है फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन इनका मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ब्रांच बैंकिंग में ही है। इन्होंने मल्टीपल डोमेस्टिक बैंक्स में काम किया हुआ है। ऐसे भी बैंक हैं जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, और ऐसे बैंक थे जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है। दोनों प्राइवेट बैंक्स हैं। इनकी जो एग्जिस्टिंग बैंक थी वो एक नई बैंक है, बट इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उस बैंक का नाम बी से शुरू होता है। तो इनके जो इश्यूज थे हमने एड्रेस किए। सबसे पहला कि इनको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे, पर इनको डोमेस्टिक बैंकिंग के आ रहे थे, इनको एमएनसी के नहीं आ रहे थे। डोमेस्टिक बैंकिंग में उनको बहुत इश्यूज आ रहे थे बिकॉज एक लेवल के ऊपर सेल्स का प्रेशर था और वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं बैठ रहा था। साथ ही साथ हमने उनको केवाईसी कंसेप्ट्स के ऊपर प्लस एएमएल कंसेप्ट्स के ऊपर भी बहुत क्लैरिटी दी, बिकॉज इनका जो नॉलेज लेवल था वो डोमेस्टिक के ऊपर ज़्यादा था। और जो भी बैंकर्स होते हैं उनको एएमएल केवाईसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज उतनी स्किल बिल्डिंग डोमेस्टिक बैंकिंग में होती नहीं है। तो एएमएल के जो स्किल्स हैं, एएमएल के जो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर भी हमने उनको हेल्प किया। साथ ही साथ इनके नौकरी प्रोफाइल बिल्डअप में भी हमने हेल्प किया उनको। तो उनको अभी एग्जिस्टिंग जो सैलरी थी उस पर 35% इंक्रीमेंट मिला है, और इनको उनकी जॉब एनसीआर लोकेशन में ही मिली है, दिल्ली एनसीआर में ही, इन्हें डे शिफ्ट। तो चलिए उनका इंटरव्यू हम देखते हैं। हाय सृष्टि, वेलकम टू एमेल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। आई होप आज मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो पहले बता दो आपको फील कैसा हो रहा है? आर यू फीलिंग गुड नाउ? Yes, I'm feeling much better. ठीक है। तो चलो आपके मुंह से ही आपका इंट्रो जानते हैं। तो प्लीज आपका इंट्रो कुछ हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी करके आप बताइए, तो ताकि जो भी लोग सुन रहे हैं वो जान पाए हु आर यू एंड व्हाट इज योर होल जर्नी। Okay, myself Shrishti. I have been born and brought up in Jamshedpur. ठीक है। After that, I have completed my graduation in BCom ठीक Accounts है। Honors, हम्म, and post that I have completed my diploma in Banking and Financial Services. ठीक है। From there, I was placed in Axis Bank, and हम्म, there I was worked for like 2 years as a customer service officer, हम्म, which is a retail branch banking. It is a हम्म, front office desk. हम्म, And after 2 years, I joined Excel Dynamics as a analyst for initial closing disclosure team. हम्म, But there, after 1.5 years, I got not terminated. It is laying off हम्म, because of interest rate got up and the US market was going down. So they were ओके। laying off the employees. So again, I was having only access experience. So I again joined to Bandhan Bank हम्म, in retail branch banking, which is again front office. So ओके। here we faces a daily pressure of uh, like uh, managers, customers, everyone. And now जी जी जी। currently working in WNS as a senior analyst. क्या बात, क्या बात! एक्सेस से बंधन, बंधन से डब्ल्यूएमएस, वाह! सुन के ही अच्छा लगता है। नहीं देखिए, रिटेल ब्रांच बैंकिंग की जॉब ना Yes. अच्छी है, मैं मना नहीं करता हूँ। डायनामिक, इट्स अ डायनामिक थिंग, राइट? रेगुलर न्यू थिंग्स, हर रोज कुछ ना कुछ हाँ. नया होता है, सीखने को भी नया मिलता है। अपने कस्टमर्स नए आते हैं, हाँ, अपने नए से हाँ, डिफिकल्टीज कुछ होते नहीं हैं. पता कि अगले दिन क्या होने वाला है। कुछ भी आ सकता है। हम्म. और अपने से वही. उम्र में जो बड़े होते हैं ना, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये नहीं ये करो, और वो मान भी जाते हैं। हाँ, ये तो है. ये मजा आता है, मेरे को तो बड़ा मजा आता था।
तो मेरे को एक चीज बताओ, जब हम्म। आपने आपको रिटेल ब्रांच बैंकिंग में प्रॉब्लम क्या है? इवन एवरीथिंग वाज गुड, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? लाइक सेल्स प्रेशर, टारगेट्स एंड ऑल, लेट सेटिंग, हाँ, यही था मेनली। तो मोस्टली सेल्स और लेट टारगेट्स सेटिंग नहीं की होते वजह हैं से। तो घर नहीं जाना है। हाँ। हाँ, ये बहुत बुरा हो गया एक्चुअली, दैट इज वेरी बैड थिंग विच स्टार्टेड। हम लोग भी 11 12 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे हैं, लेकिन इतना बहुत रेयर होता था, लेकिन अभी बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। बट लाइक अगर आप कोई ऑपरेशन वर्क में बैठो तो कुछ स्टक हुआ है तो बैठना है, हाँ, विदाउट एनी रीजन, सिर्फ कि तुम बिजनेस नहीं किए हो तो तुम बैठे रहो। तो दैट इज लाइक हेक्टिक एंड मेंटल प्रेशर। हाँ, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मोस्टली लेट सिटिंग, हाँ। एक्सेसिव सेल्स और थोड़ा टॉक्सिक हम्म। कल्चर होने की वजह से आपको अपना प्रोफाइल चेंज करना था, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो आपने ये एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कैसे जाना, और आप कब जुड़े इस चैनल के साथ? एक्चुअली मैं जॉब के लिए लिंक्डइन सर्च तो कर रही थी, हम्म। तो वहां पे कहीं ना कहीं लोग को मैं देखी कि डोमेस्टिक बैंक से ईमेल केवाईसी पे जाते थे। तो उसके हम्म। बाद आपसे फिर कनेक्शन हुआ तो आपने मुझे लिंक्स वगैरह शेयर किया, एंड हम्म। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस, like all YouTube channels of yours. हम्म। तो Around मोस्टली it's हम्म। 6 months, सिक्स 6 मंथ। मंथ्स तो हो तो गए होंगे। मोस्टली आपको यूट्यूब से ही पता चला कि लिंक्डइन से मेरे बारे में? लिंक्डइन से। लिंक्डइन से, ओके। ठीक है, तो हम्म। आपको तो ये पता ही था कि लोग रिटेल से एएमएल केवाईसी में जाते हैं, क्योंकि एएमएल केवाईसी इज द नियरेस्ट टू द बैंकिंग, एज वी ऑल नो, ठीक है ना? अगर हम एमएनसी में जॉब सर्च यस। करते हैं, डेवलपमेंट, टेस्टिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल होते हैं, या एएमएल केवाईसी के रोल होते हैं। और एएमएल केवाईसी सिंस हम बैंक में भी करते हैं, इसलिए हमें लगता है हम जा सकते हैं उसमें। तो हमसे जुड़ने हाँ से पहले भी हाँ। आप सर्च कर रहे थे, लेकिन उस सर्च में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही थी? क्योंकि आपका रिज्यूमे तो है, तो आप अप्लाई तो कर रहे थे, but what was the problem we are facing when we are directly applying for jobs without connecting with us? लाइक डायरेक्ट तो करने से रेफरेंसेस भी चाहिए रहते हैं मोस्टली, एंड थोड़ा आइडिया भी चाहिए रहता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो मेन Okay. पार्ट होता है। कोई रेफरेंस दे भी देगा तो इंटरव्यू क्रैक्स नहीं हो पा रही थी, लाइक उतना नॉलेज नहीं था। क्योंकि बहुत कंपनीज ऐसे हैं कि वो तो डोमेस्टिक को भी नहीं लेते, लेकिन जो लेते हैं उसमें ये फेसेस, लाइक डिफिकल्टी फेस हो रही थी कि आप को इतना नॉलेज नहीं है डी ओवरऑल। जो है बस यही है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ, हम्म। दिस इज नॉट मच, उसके अंदर भी बहुत कुछ होते हैं। राइट, ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था जब मैं चेंज करने चाह रहा था। ये लोग अपफ्रंट बोल रहे थे कि यू हैव गुड एक्सपीरियंस, बट योर एक्सपीरियंस इज रेलेवेंट टू ओनली डोमेस्टिक, तो कुछ वर्थ नहीं है हम्म। आपको यहाँ आके, बिकॉज वी ओनली डील विद इंटरनेशनल बैंकिंग। तो मैंने उनको यही बोला था, इंडिया में रह के मैं थोड़ा ना बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब करूंगा, कि ड्यूश बैंक में, बैंक ऑफ यूरोप में जॉब करूंगा, हम्म। कैसे करूंगा? नियरेस्ट बैंक जो होगी वहीं पे जॉब करूंगा ना। मुझे कहा नहीं नहीं, हमें तो इंटरनेशनल बैंकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। तो या इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, जो मेरे साथ भी आई थी, जो आपके साथ भी आई, और ये हर एक के साथ आती है जो ट्रांसफर, जो अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहता है। तो आपको एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन से, इस ग्रुप से, मेरे से क्या हेल्प मिली? मेरे को जितना अब तक समझ में आ रहा है, ऐड कीजिएगा आप अगर आपको जरूरत लगे, तो आपको जी। पहली बात तो कुछ रेफरेंस मटेरियल मैंने प्रोवाइड किए, आपको कुछ बताया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और शायद डे टू डे इंटरव्यूज में अगर आपको हेल्प चाहिए थी तो मैंने सपोर्ट की। यही सब हेल्प था कि और भी कुछ हेल्प मिला आपको? हाँ, इनका अरेंजमेंट भी जरूरी जरूरी है, बिकॉज अगर एक मोमेंट पे अगर आप 3 4 इंटरव्यूज दो और नहीं हो रहा है तो एक माइंड भी डिमोटिवेट हो जाता है। राइट। उस चीज में भी इंकरेजमेंट चाहिए कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लाइक अगर इंटरव्यूज फेल हो रहे हैं तो हमें समझ में आता है वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, और उससे हम फिर और वो चीज पढ़ते हैं। हम्म। ये बात तो तो है ये कि सब में भी इंकरेजमेंट भी चाहिए रहता है, लाइक अप्रिसिएशन कि हाँ ठीक है, ट्राई तो कर रहे हैं, तो एक ना एक जगह पे जाके लैंड तो करेंगे ही। राइट, तो मैं एक्चुअली ये सबको हेल्प करता ही हूँ, बिकॉज वो मैं इस सपोर्ट स्टेज से, भी मिला था, हाँ। हाँ, मैं इस स्टेज से जा चुका हूँ, इसलिए मैं लोगों की सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मेरे टाइम पे स्टोरी ही अलग थी, लोग तो अपफ्रंट ना बोल रहे थे, और जिसके पास भी मैं जा रहा था वो बोल रहा था, जो ऑलरेडी एमएल केवाईसी में है, वो बोल रहा था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द ट्रांजेक्शन सिंस यू आर फ्रॉम डोमेस्टिक, या आप एमबीए कर लो। मैंने कहा यार अभी एमबीए थोड़ा ना करूंगा इसके लिए। ठीक है। और तो एक और दो ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। आपने देखा होगा लिंक्डइन में पेड कोर्सेज होते हैं या रेफरल होते हैं, पेड रेफरल्स, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और आप कितना लोगों को सजेस्ट करोगे वो लेने के लिए? मैं वैसे तो सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि खुद भी कर सकते हो आप वो चीज।
यूट्यूब है, आपका चैनल है, हम्म। खुद लिंक्डइन पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर पॉइंट्स को डालते हैं एक टाइम हम्म। पे, जो भी उनके पास नॉलेज है। और आपका चैनल वैसे भी सफिशिएंट है, और थोड़ा बहुत अगर वो गूगल भी कर ले तो उसमें भी पता चल जाता है क्या है। जी जी, नहीं आजकल तो चैट जीपीटी भी तो आ गया इट्स है, उससे नॉट भी थोड़ी वर्क। बहुत, हाँ उससे भी हेल्प हो ही जाती है आजकल। हाँ। नहीं, यू आर करेक्ट एक्चुअली। इतना इतना कुछ पेड कोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर खुद से भी थोड़ा करेंगे ना हो हम्म। जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे सृष्टि, अभी हम्म। रिसेंटली ना मेरे को एक बंदी मिली, उसने 25,000 देके कोर्स किया है। एंड मैंने पूछा तो आपको कुछ जॉब असिस्टेंट मिला, बोले कि नहीं नहीं, जॉब तो के लिए तो खुद ही खोलना पड़ेगा, वो उसमें हेल्प नहीं करने वाला। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। 25,000, 25,000 नॉट हाँ। ए स्मॉल अमाउंट। हम्म। ठीक है, अभी रिसेंटली मिली थी मेरे को। और ये जो हाँ, वो लिंक्डइन लोग पे, असिस्ट नहीं करते हैं, वो बस बोलेंगे। हाँ एट द एंड जाते जाते सब कुछ लूज ही हो जाता है, और आप भी एक टाइम पे होप छोड़ ही देते हो, आप कितना भी हाँ, उनको बोलोगे। नहीं ये करेक्ट है, आप जो बोले ना एकदम सही। क्योंकि इंसान अपना ऑफिस का काम करे, ट्रेनिंग ले, फिर जॉब भी खोजे। एक टाइम पे एक काम करेगा ना इंसान, दो काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ने ही वाला है। ये जनरल है। हम्म। ठीक है। और ये जो लिंक्डइन पे लोग रेफरल का डंका बजाते हैं कि मैं रेफर कर दूंगा जॉब निकल जाएगी, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, मेरा रेफरेंस से तो ट्राई किया है, बट मेरा रेफरेंस से हुआ नहीं है। मुझे डायरेक्टली एचआर का नंबर एक ग्रुप से मिला था, मैंने डायरेक्टली अच्छा। कॉल किया तो एचआर ने लिंक सेंड किया टेस्ट का, और टेस्ट के थ्रू हुआ है। इसमें तो कोई रेफरेंस मैटर नहीं रखता अगर आपके पास नॉलेज है तो। वेरी गुड, मेरे को यही सुनना था एक्चुअली, क्योंकि मैं भी लोगों को रेफरेंस जाने के लिए मना करता हूँ। रेफरेंस इज नॉट बैड, पर रेफरेंस देने के बाद ना लोगों के होप बड़े बढ़ जाते हैं कि हाँ अब तो मेरा हो जाएगा। और जब नहीं होता ना, इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप 5 इंटरव्यू दे हम्म। दो, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन वही, और पूछूंगा। नॉलेज है तो कोई भी लेगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो लोग आपका ये वीडियो देखेंगे और चाहते हैं स्विच करना फ्रॉम रिटेल बैंकिंग टू कॉर्पोरेट, क्योंकि रिटेल बैंकिंग वालों का 90 डे नोटिस पीरियड रहता है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ कोर्स मटेरियल, और एक जनरल सजेशन आप क्या देना चाहोगे प्लीज? सजेशंस तो वैसे अपना अपना रहता है। अगर हम्म। मैं अपना फैक्ट बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं सोच रही थी करूं आईआईबीएफ भी, हम्म। बट अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। हम्म। स्टिल अगर मुझे ये मिल गया है तो अब मैं चाहूंगी आगे बढ़ना, तो अब मैं स्टार्ट करूंगी अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन करना। हम्म। बट एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। आप हम्म। थोड़ा नॉलेज रखो, और थोड़ा सा लाइक गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन पे थोड़ा ध्यान रखो, और ईगरली खोजोगे तो जरूर कहीं ना कहीं लैंड तो होगा ही। हम्म। हम्म। ठीक, नहीं आपने बहुत सही बोला सर्टिफिकेशन मैटर सर्टिफिकेशन। रखता है एक लेवल पे। हाँ, एक हम्म। लेवल पे मैटर रखता है, बट जब तक आपको पता नहीं आपको कौन सा प्रोफाइल मिलेगा, आपको केवाईसी मिल सकता है, एएमएल मिल हम्म। सकता है, हम्म। फ्रॉड मिल सकता है, बट हम्म। वो मैटर तभी करेगा जब आप उस प्रोफाइल में घुस जाओगे। राइट, स्टार्टिंग में ऐसे एब्सोल्युटली। भी सर्टिफिकेशन देख के कोई नहीं लेता है, नॉलेज ही देखेंगे वो। एब्सोल्युटली राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, आपने जो बोला ना बहुत स्ट्रांग बात बोली, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कैम्स कर लेते हैं, कैमी कर ली, आईएबीएफ कर लिया, उनको लगता है उनको केवाईसी एमएल का सब कुछ पता है, लेकिन उनको प्रोफाइल क्या मिलने वाला उनको नहीं पता। सिर्फ इंटरव्यूअर को दिखाने के लिए ये लोग सर्टिफिकेशन करते हैं। और लेकिन इंटरव्यू लेवल का नॉलेज उनके पास नहीं हम्म। होता, बिकॉज ये जितने भी एग्जाम के नाम लिए ना मैंने, सब एमसीक्यू बेस्ड है। और इंटरव्यूअर तो आपको केस स्टडी पूछेगा, वरना जेनरिक डेफिनेशन पूछने वाला है, वो आपको एमसीक्यू तो पूछेगा हाँ। नहीं। तो वही इनका वो पल्ला लेफ्ट एंड राइट हो जाता है ना, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, वहां पे लोग कट जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव फ्रेंड्स हु आर कैम सर्टिफाइड एंड दे आर स्टिल हम्म। सर्चिंग फॉर अ रेलेवेंट जॉब, उनको जॉब मिल रही है, लेकिन उनको जो जॉब चाहिए जिस लेवल की, वो जॉब नहीं मिल रही। आई हैव पीपल, बिकॉज उनको हाँ, उस लेवल का नॉलेज नहीं है। नॉलेज जरूरी है, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। अगर इंटरव्यू करेक्ट। के सामने आप बोल रहे हो तो इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि आप इतने कॉन्फिडेंस हो कि आपने वो काम किया है। खैर, मैंने वो काम नहीं भी किया है तो मुझे ये दिखाना है उनको कि मैंने ये काम किया है। राइट। और उसकी उसमें मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ नहीं, ये तो ग्रेट बात बोली आपने। ठीक है। तो अभी आपका नेक्स्ट 2 साल का प्लान क्या है? आप रेलेवेंट सर्टिफिकेशन वगैरह करोगे, ये सब करोगे, यही सोचा है? पहले तो सीख लूं क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, राइट। और थोड़ा बहुत तो एक दो सर्टिफिकेशन छोटा बहुत कर सकते हैं। जब पूरा गुड। प्रॉपर हो जाने के बाद कैंप्स वगैरह वो भी एक टाइम पे जरूरी हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं, कैंप्स आउटडेटेड ठीक हो है। चुका है, अभी कैंप्स मत करना, अभी करना तो क्रिप्टो करना। कैंप्स आउटडेटेड हो गया।
अभी क्रिप्टो पे सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो ओके रहा है। ठीक है। एक एक ओके लास्ट ओके। चीज मैं आपको से पूछूंगा, अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी थी और आपकी नई सैलरी, मेरे को वर्ड्स में नहीं चाहिए, पर कितना इंक्रीमेंट मिला, अगर मिला भी है तो आपको कितना मिला है? 35, 30+ ही मिला है। 30+ ही मिला है ना, बहुत बढ़िया है। दैट अगर इज सेम मोर देन। प्रोफाइल नहीं है तो मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपको बैंक से छुटकारा मिला ना, सेल से छुटकारा मिला, वही बड़ी बात है एक्चुअली। ये हाँ सेल्स आजकल बिल्कुल, ज्यादा, वो अभी भी ये बड़ी टॉक्स। बात है। और दूसरा प्रोफाइल, आपका दूसरा प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है। और बहुत हम्म। कंपनीज है फ्रेशर, एज अ फ्रेशर भी कंसिडर करते हैं बहुत हाँ। कंपनीज। अरे आप तो वो बिलीव। आपके नॉलेज के ऊपर है, इंटरव्यू के ऊपर है। राइट, और एक बार आप एमएनसी में घुस गए ना, फिर इसके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट प्रोफाइल होती है जिनमें बैंकिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप जा सकते, जैसे मैं घुसा था एएमएल केवाईसी में, पर अभी मैं कंसल्टिंग में, बिकॉज मेरे पास बैंकिंग की नॉलेज है। हम्म। तो मैं ऐसे ही मैं अभी चाहूँ तो डेवलपमेंट में भी जा सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन दिस। लेकिन आज की डेट पे अगर मैं बैंक में होता ना, ओके। मैं सुबह भी वही करता, शाम को भी वही हम्म। करता, रात में भी वही करता। तो सुबह शाम का सा हाँ प्रोडक्ट, सेम प्रोसेस है वो। से एक कुछ हाँ, नहीं बदलता उसमें। आप कितने भी उच्च लेवल पे चले जाओ, सेम चीज है। सेम चीज कभी है। एंट्री लेवल है तो कभी वेरीफायर है, बट हाँ, सेम। सेम है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है रिटेल में, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। हम्म। ठीक है। जो हाँ वो तो है। तो और कुछ आप बोलना चाहोगे कि हम इंटरव्यू एंड कर सकते हैं? नहीं, यू कैन एंड। बहुत सफिशिएंट मैंने बता ही दिया। हाँ, तो थैंक यू श्रुति फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ।